अस्सलामुअलैकुम। आज जुमेरात का दिन है और आज मैंने जुमेरात के दिन मोटा वाला कीमे तो कूटने का कुछ था नहीं, तो मैंने बोटियों को ही छोटा छोटा कर लिया और मैंने ऐसे इसको कीमे की तरह अच्छा तलाया बना लिया। फिर मैंने एक साइड में गोश्त को उबाल लिया क्योंकि मेरा कुकर ख़राब हो गया था, और एक साइड में मैंने प्याज को तलने के लिए गरम तेल करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, हल्दी में ज़्यादा कोई आइटम डालती नहीं हूँ, थोड़ा सा यही डाला और फिर ऐसे करके मैंने इसको कीमे की तरह तल लिया। यहाँ पे मेरा फैलावा है। फिर यहाँ पे 1 बज गया था तो मैं अपना काम कर रही थी। 1 बज गया था और मेरी रोटी भी नहीं पकी थी और मेरे आज कपड़े भी धुल रहे थे। इतनी जल्दी कपड़े हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। बस ये घर के काम ही, जिन्हों में दिल नहीं भी हो तो फिर भी लगाना पड़ता है। बस ऐसे ही घर के काम करते रहो, कभी ख़त्म नहीं होते। यहाँ पे मैंने सारे काम हो गए थे, बर्तन भी धुल गए थे। यहाँ पे मैं रोटी पका रही हूँ। कहीं किसी को कुछ चाहिए, कहीं किसी को कुछ चाहिए। मेरे को तो पराठा ही चाहिए था। मैंने उससे बोला नहीं, रोटी ही खाओगी। फिर मैंने सबके लिए रोटी बनाई और फिर आप देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे कपड़े तो फिर मैंने घर में ही डाल दिए। मैं कहती गर्मी है तो घर में ही सूख जाएंगे कपड़े, बस मैंने घर में ही डाल दिया था। आज मैंने किचन की भी डीप क्लीनिंग करी थी, खूब अच्छे से टाइल्स अच्छे से घिस के धोए थे। और फिर आज मैंने हॉल भी अच्छे से धोया था क्योंकि वॉशिंग मशीन लगाऊँ तो पूरा आंगन वांगन सब गीला हो जाता। और मैं यहाँ पे शाम का टाइम हो गया तो मुझे मार्केट जाना था, तो यहाँ पे बच्चों को भी ले जा रही थी। फिर मैंने सोचा बच्चों को मम्मी के घर पर छोड़ दें क्योंकि हम दोनों सुकून से चले जाएंगे। फिर वहाँ गए तो ये कहने लगे नहीं पहले अपने सोहेल की दुकान पर चले, तो वहाँ पर गए थे। तो देखिए यहाँ पे ये रेहान डॉक्टर रहेंगे, रेहान डॉक्टर के पास ये खड़े थे। मैंने इनकी पिक ले ली थी और फिर थोड़ा सा मुझे वो सामान भी, क्रॉकरी का सामान चाहिए था, तो वो अपना सोहेल की दुकान पे वो क्रॉकरी का सामान बंद था, तो हम लोग वापस आ गए। कुछ ऐसा सामान लिया नहीं। फिर यहाँ पर हम लोग के आते में फिर हम लोग डीमार्ट मार्केट चले गए, तो ये कहला पहले थोड़ा सा कुछ खा लो, तो हम लोग ने फिर हाफ़ मोमोज़ लिए। ये जहांगीराबाद में बहुत अच्छे मोमोज़ मिलते हैं। हाफ़ मोमोज़ थे, 20 रुपये प्लेट थी। 5 थे पर अच्छे लगे, खाने लायक हैं। फिर हम लोग डीमार्ट में, ये वाला सबसे अच्छा वो लगता है मुझे डीमार्ट में, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक इतनी सस्ती मिलती हैं। यहाँ पे बिस्किट वगैरह कह रहे थे, ये मैं कहा नहीं मतलब बच्चों के फ्लेवर अलग अलग हैं तो बच्चे अलग अलग चॉइस करते हैं। बस फिर ऐसे ही सामान लेते हो। आज इतनी भीड़ थी डीमार्ट में, इतनी भीड़ थी कि ऐसा लगा था इससे पहले कभी कोई डीमार्ट में कोई भीड़ ही नहीं थी। बिलिंग के लिए भी इतना टाइम लगता है। यहाँ पे मैदा, आटा ये सब खुद तोलना पड़ता है, खुद लेना पड़ता है। फिर अपन को जितना लेना होता है फिर उस हिसाब से ले लेते। इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे खड़े होने की भी सही से जगह नहीं हो पा रही थी। बस मैं ऐसी बिलिंग करते मैं इनके पास खड़ी हो गई। ये सामान लेते क्योंकि सामान इनको ही लेना होता है, यही लेते। बस मैं तो साथ होती हूँ और बताती जाती हूँ कि ये लेना है वो लेना है। बाकी के सामान में वो खुद ध्यान ही देते रहते, सब लेते। देखिए यार ये जो टिफ़िन है मैंने हुमेरा के लिए पसंद करा था, पर इसमें ना चम्मच था ना कुछ था। और फिर मैं कहा ये स्टील का हैगा और फिर गिर भी जाता है ऐसे टिफ़िन में। देखते हैं हुमेरा के लिए जब लाएँगे ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ तेल के पैकेट थे, 111 का बंसल का था, 120 का रुचि का था। हम 111 का रुचि का समझ के हम रुचि का लिया। 120 का जब हमने बिल चेक करा तो उसमें पता चला कि वो 120 का रुचि का आ गया। हम समझे रुचि 111 का है। यहाँ चोट हो गई डीमार्ट के साथ। और फिर डीमार्ट में कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी अच्छे रेट में मिल जाती है, ले लेते हैं। यहाँ पे अनिस में यही करते हैं सब लेन देन, जो भी लेना करना होता है बस उनको बताना होता है। यहाँ पे ये डीमार्ट के पापड़ हैं, खूब अच्छे तले जाते हैं, अच्छे से वाइट वाले भी अच्छे होते हैं और रेड वाले भी। यहाँ पे इन्होंने बल्ब लिए तो वो बल्ब चेक करवाना है। यहाँ पे मैंने सोचा था मेरे लिए भी कुछ ऐसे ले लूँ क्लेचर वगैरह, तो मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने अपने लिए रबड़ बैंड ले लिया। बस मैंने यही लिया, मैंने ज़्यादा आइटम लिया नहीं। बाकी का पूरा घर का ही क्रॉकरी का लाए थे, ज़रूरत का सामान ले लिया था। यहाँ पे अनीस मियाँ सामान पैक करते हुए मैं ये तो कि लगे लो मेरी वीडियो बना लो, तो इन्होंने फिर बोरी में रखा, फिर झोले में रखा, ये सब सामान। फिर हमें अम्मी के घर भी जाना था क्योंकि हम बच्चों को छोड़ के आए थे और अम्मी के घर पे फिर हमारी दावत भी थी। मम्मी ने कबाब पाव बनाए थे। यहाँ पर आए तो सूफिया का एक छोटा सा स्पीकर था, वो बहुत अच्छा स्पीकर लाया था। बच्चे लोग इतनी मस्ती कर रहे थे माशाल्लाह स्पीकर पे, और यहाँ सूफिया इतने आराम से कूलर पे बैठे होंगे और वो स्पीकर सबको सुना रहा और बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे हैं। अनस भी बहुत मस्ती कर रहे थे स्पीकर के साथ। और अच्छा स्पीकर, बहुत अच्छा स्पीकर लाए, 250 रुपये का है, पर पूरा गदर मचा दिया था इस स्पीकर। ये बैठे सूफियान और ये उनका स्पीकर। देखिए आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को ये स्पीकर कैसा लगा। बस यहाँ पे अम्मी के दर रुमाना ने कबाब, पाव, चटनी ये सब बनाया था, बहुत मज़ा आया था। अल्लाह अम्मी पापा को खूब दे। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।